दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श। औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इस पृथ्वी की तस्वीर बहुत तेज़ी से बदल रही थी। सारी कंट्रीज़ की वो कंपनियां जो उस टाइम पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, उन्होंने पूरा जोर लगा दिया कि नेचुरल रिसोर्स पर किसका कितना ज़्यादा कब्जा होगा। और यही कब्जा बनाने के चक्कर में इन कंपनियों की वजह से हमारे नेचर को एक बहुत बड़ा नुकसान देखना पड़ा। उस विकास के रास्ते ने एक डिजास्टर का रास्ता पकड़ लिया और जिसका खामियाजा आज सारी दुनिया देख रहा है। और उसी के बाद कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम भी हमारे सामने उभर कर दिखाई दिए। सारी दुनिया देख रही थी कि कैसे हाथी के दांत की वजह से हाथियां मारी जा रही थी। बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से सिल्क और कॉटन का कपड़ा पहुंचाना ना ही आसान था और ना ही सस्ता था लोगों के पास तक। नेचर को इंडस्ट्रियलाइजेशन का विकास खाता जा रहा था और आज भी खाता ही जा रहा है। इसी के बाद एक बिलियर्ड बॉल मैन्युफैक्चरर ने कहा कि हाथी के दांत का सब्स्टिट्यूट बनाने वाले को अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा। वो समय था दोस्तों 1885 का, जब अलेक्जेंडर पार्क्स नाम के एक इंसान ने सेलुलाइड की खोज कर दी। सेलुलाइड एक मजबूत फ्लेमेबल थर्मोप्लास्टिक था और इसकी खोज होते ही सारी दुनिया में शोर मच गया। कंपनियां सेलुलाइड के इस्तेमाल से नए नए प्रोडक्ट बनाने लगी। सबको यही लग रहा था कि अब हमारी मदर नेचर बच जाएगी। लोगों को यह भी लग रहा था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लाखों करोड़ों जानवर नहीं मारे जाएंगे इंसानों की वजह से। सही बात था, नेचुरल रिसोर्सेज की जगह प्लास्टिक ने अब ले रखा था। प्लास्टिक के कई फ़ायदे थे। पहला यह था कि ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल था। दूसरा फ़ायदा था कि इसका वज़न कम था, कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता था। तीसरा फ़ायदा था कि नेचुरल रिसोर्स पर अब जोर कम हो गया था। लेकिन दोस्तों किसको पता था कि यही नेचर का रक्षक एक दिन नेचर का भक्षक बन जाएगा। किसी को नहीं पता था कि जिस प्लास्टिक की खोज की गई है इस पृथ्वी को बचाने के लिए, एक दिन यही पृथ्वी इस प्लास्टिक की वजह से मारी जाएगी। अगर हम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का डेटा देखें तो हमको पता चलेगा कि हम 1950s से लेकर 1970 तक बहुत ही कम मात्रा में प्लास्टिक इस्तेमाल करते थे और इस वजह से प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करना आसान था। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें 1990s के दशक की तो हमको पता चलेगा कि प्लास्टिक वेस्ट का जनरेशन बहुत तेज़ी से बढ़ गया। पिछले 2 दशकों से भी 3 गुना ज़्यादा हो गया। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी दिन पर दिन मारी जा रही थी और लगभग 2000 से लेकर 2001 के दशक में तो हमने हद ही कर दी। पिछले 40 साल के बराबर कचरा तो हमने सिर्फ 10 साल में ही निकाल दिया और आज हम लगभग 300 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट निकालते हैं। आज सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आप हर जगह पर देख सकते हैं, जैसे वाटर बॉटल हो गया, शैम्पू बॉटल हो गया, मिल्क बॉटल हो गया, पोटैटो चिप्स बैग्स हो गया, आइसक्रीम टब्स हो गया, सिंगल यूज फेस मास्क हो गया, इसके साथ स्ट्रॉ। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जिसको आप हर एक कचरे के ढेर पर देख सकते हैं। सारी दुनिया की तरह भारत भी इस बढ़ती हुई समस्या का शिकार हो जा रहा है। आज इंडियंस की प्लास्टिक को ना रिसाइकल करने की हैबिट की वजह से और प्लास्टिक को वैसे ही कहीं भी फेंक देने की वजह से आज भारत की सिंधु, ब्रह्मपुत्र और साथ ही साथ हिंदुओं की माँ कही जाने वाली गंगा नदी को प्लास्टिक ने हरा दिया है। टॉप 10 प्लास्टिक से भरी हुई नदियों का अगर हम लिस्ट देखें तो उसमें 3 नदियाँ तो सिर्फ भारत की हैं। इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है हमारे भारत के लिए। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक की गवर्नमेंट फेल हो गई है, लेकिन कोई भी गंगा नदी को बचा नहीं पाए। नमामि गंगे जैसी परियोजनाएं जिसमें सरकार ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन हिंदुओं की मां कही जाने वाली गंगा नदी को 20% तक भी नहीं सफाया जा सका। अब इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है इस भारत के लिए। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB रिपोर्ट 2018-2019, हम इंडियन हर दिन लगभग 9200 टन प्लास्टिक वेस्ट निकालते हैं। दोस्तों कुछ महीने पहले ही कर्नाटक बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट तेजस्विनी अनंत कुमार ने एक ट्वीट किया था और देखते ही देखते ये ट्वीट वायरल हो गया, क्योंकि इन्होंने उस छोटे से ट्वीट में एक बहुत अच्छा ट्रिक दिया था। सोचिए, जब घर में दूध की पैकेट आती है तो हम लोग उस पैकेट के एक छोटे से हिस्से को एकदम काट कर अलग कर देते हैं, उसके बड़े हिस्से से दूध निकालते हैं और बाद में दोनों 2 जगह हो जाता है। जो पैकेट का छोटा हिस्सा रहता है उसको रिसाइकल करना कठिन हो जाता है। इसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण है कि छोटा हिस्सा कहीं भी इधर उधर हो जाता है या फिर पानी में जाकर पानी के साथ बह जाता है। और दूसरा कारण है कि इन तरीके के पैकेट्स में प्लास्टिक की बहुत लो क्वालिटी यूज की जाती है
और प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए बहुत अधिक टेम्परेचर से गुजारना पड़ता है। इससे क्या होता है, छोटे जो पार्ट होते हैं कई बार गायब हो जाता है। दोस्तों, इस छोटे से काम से हम पता नहीं कितने जानवरों को बचा सकते हैं, क्योंकि दूध का जो छोटा पैकेट रहता है कई सारे जानवर फूड मटेरियल्स की वजह से उसको खा जाते हैं। आज सारी दुनिया के लिए प्लास्टिक दुश्मन बन बैठा है। जैसे जैसे दोस्तों लोगों में अवेयरनेस आ रही है वैसे ही लोग इससे दूर भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर बिना प्लास्टिक के काम चलना नामुमकिन है, जैसे हो गया मेडिकल का फील्ड। ये बात तो सही है कि बिना प्लास्टिक का आज ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही अगर हम वेस्ट प्रोड्यूस करते रहे, हमारे कूड़े कचरे ऐसे ही प्लास्टिक से भरते रहे, हमारी पृथ्वी ऐसे ही प्लास्टिक से नहाती रही, तो वह भी दिन दूर नहीं है जब सिर्फ प्लास्टिक की वजह से ही करोड़ों लोग मारे जाएंगे। आज ही हम देख सकते हैं किस तरीके से हज़ारों तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। प्लास्टिक हमारे लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है, इसको बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।